हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। आज की लेटेस्ट अपडेट है फॉरेस्ट गार्ड वेटिंग वालों जिनकी ज्वाइनिंग आने वाली है और फॉरेस्ट गार्ड नई भर्ती के बारे में। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360, इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत सारी खुशी हो रही है, क्योंकि वजह ये है कि इसमें जो लगभग 160 बच्चों की ज्वाइनिंग रुकी है उसमें बहुत सारे मेरे पहचान के दोस्त भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जो आगामी भर्ती चाहते हैं। तो उन्हीं के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट आई है। आप लोगों को मैं बता दूं कि लगभग 30 दिन से अधिक का समय हो गया है। फॉरेस्ट गार्ड वेटिंग वाले जो बच्चे थे लगभग 160 के आसपास, वो कई दिनों से वहाँ देहरादून में आ, धरना कर रहे थे और फाइनली अब लग रहा है कि उनकी मांगें लगभग सुन ली गई हैं और बहुत जल्द उनको ज्वाइनिंग प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही उन्हें ज्वाइनिंग प्राप्त होगी तो नई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और वन दरोगा भर्ती नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है उसके बारे में आपको बता देते हैं। कल का ही एक ऑफिशियल जानकारी है। 30 दिसंबर 2024 आप देख सकते हैं, प्रेषक इत्यादि देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, विषय क्या है, देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है और समझना है कि अब आगामी भर्ती कैसे आएगी। सबसे पहले वेटिंग आएगी। विषय क्या है, वन आरक्षी चयन परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन उत्तराखंड देहरादून के पत्र संख्या ये दिनांक 30/7/2024 एंड पत्र संख्या ये 13/8/2024 इत्यादि कृपया संदर्भ ग्रहण, यानी पूर्वत जो पत्र इत्यादि गए थे उनको संदर्भ लेने की बात की गई है। कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वन आरक्षी चयन परीक्षा 2022 के अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची के संबंध में आख्या एवं सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती ये कब की थी, 2022 की थी। फिर यूके SSS में लीक वाली घटनाएं हुई थी, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद इसका पेपर हुआ था 2023 की अप्रैल में। इसके बाद जनवरी 2024 में इसका रिजल्ट जारी हुआ था और उसी के साथ एक वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। लगभग 400 से 500 बच्चों को वेटिंग लिस्ट के लिए शामिल किया गया था, जिसमें से फाइनली 160 प्लस बच्चों की ज्वाइनिंग आनी रह गई थी वेटिंग नियमावली की वजह से। तो उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में आयोग चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची नियमावली 2023 के नियम 6(2) में यह स्पष्ट प्रावधान था। अब ध्यान से सुने आप लोग। प्रतीक्षा सूची केवल, यानी वेटिंग लिस्ट केवल 1 वर्ष से आगामी भर्ती के अध्याचन प्रेषित किए जाने की तिथि जो भी पहले हो तक वैध होगी। यानी वेटिंग लिस्ट तब तक ही जारी वैलिड रहेगी, या तो 1 साल या नई भर्ती आने की। जैसे अभी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती थी तो उसकी जो वेटिंग लिस्ट है 1 साल तक चलेगी, या नई फॉरेस्ट भर्ती आने तक। उक्त अवधि के पश्चात प्रतीक्षा सूची का उपयोग नहीं किया जाएगा। यानी अगर 1 साल हो जाता है या नई भर्ती आ जाती है 1 साल के अंदर ही, 1 वर्ष की अवधि की गणना विभाग द्वारा चयन संस्तुति आवंटन सूची जारी करने की तिथि से जारी की जाएगी। यानी जब वो लिस्ट जारी करते हैं, हाँ भाई आप लोग का सिलेक्शन हो गया, तब से गणना की जाएगी। अब देखते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा, ये बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुनना है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा वन आरक्षी के परीक्षा परिणाम के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति वन विभाग को दिनांक 23/1/2024 को प्रेषित की गई। के दृष्टिगत नियमानुसार चयन संस्तुति प्राप्त होने की तिथि से 1 वर्ष की समय अवधि पूर्ण होने में अभी समय शेष है। यानी यहाँ पर सिंपली ये बताया गया है कि अभी 1 साल नहीं हुआ है तो आप लोग को वेटिंग जारी करनी चाहिए, इनकी ज्वाइनिंग जारी करनी चाहिए। और आयोग के पत्र दिनांक 23/7/2024 द्वारा प्रतीक्षा सूची में चयनित कुल 159 अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति भी वन विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त वन आरक्षी के पदों का मूल अध्याचन भी त्रुटिपूर्ण था। यानी जिसका कैलेंडर में आयोग ने दिया भी था, जो यूके SSS का कैलेंडर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 600 पोस्ट का जो पेपर होगा अगस्त के माह में होगा, अगस्त 2025 में, वो त्रुटिपूर्ण एवं अनुमानित संख्या आधारित होने के कारण उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इसे विभाग को मूल रूप में प्रत्यावर्तित कर दिया गया, यानी वापस दे दिया गया। एक तो त्रुटिपूर्ण था और उसमें जो 600 पोस्ट इन्होंने लिखी थी कैलेंडर में, वो भी क्या थी, अनुमानित थी। उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी कितनी पोस्ट खाली हैं, तो इस वजह से उसको वापस कर दिया गया था, जो पिछला फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आने वाला था इस साल 2025 में। अर्थात आयोग के स्तर पर वर्तमान में वन आरक्षी के पदों पर चयन प्रक्रिया लंबित या गतिमान नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास कोई नई भर्ती फॉरेस्ट गार्ड की नहीं है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वन आरक्षी के पदों पर
प्रतीक्षा सूची से चयन नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकती है। प्रतीक्षा सूची जो वेटिंग लिस्ट आई थी उससे आप चयन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुनना है। उक्त के अतिरिक्त वन आरक्षी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से चयन हेतु अधियाचन प्रेषित करने के संबंध में रिक्त पदों की गणना अनुमानित संख्या के आधार पर न कर कुल शुद्ध रिक्त पदों का अधियाचन वन आरक्षी के प्रतीक्षा सूची से संस्तुत चयनित पदों को छोड़ते हुए अद्यतन शेष शुद्ध रिक्त पदों का अधियाचन नए सिरे से तैयार, यानी जो शेष पद जितने भी बचने वाले फॉरेस्ट गार्ड को 400 हो, 500 हो, 600 हो, 700, उनका जो अधियाचन है, उनका नोटिफिकेशन नए तरीके से तैयार किया जाए और निर्धारित आरक्षण के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित चयन संस्थाएं आयोग को प्रेषित करने की कार्रवाई करने का कष्ट करें, ताकि इन पदों पर नवीन भर्ती चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। तद अनुसार अवगत होने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का कष्ट करें। यानी सिंपली यहाँ पर कहा गया है कि वेटिंग लिस्ट जो हम जारी करते हैं वो 1 साल या नई भर्ती आने तक लागू रहती है। अभी इसी पत्र में इसमें इन्होंने कहा है कि जो पिछला नया नोटिफिकेशन आने की तैयारी थी वह त्रुटिपूर्ण था, उसमें बहुत सारी गलतियां थी, यानी नया अध्याचन पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं चल रही है, उनके पास नहीं है। तो नए अध्याचन पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही है, ना आयोग के पास है, किसी विभाग के पास नहीं है। तो अब आप क्या करिए, वेटिंग लिस्ट में जो चुने गए बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए, और जो नया नोटिफिकेशन है, नया अध्याचन है, उस पर नए सिरे से कैसे, जो विभिन्न आरक्षण के नए कोटे आ चुके हैं, जैसे राज्य आंदोलनकारी आप देख सकते हैं, खेल कोटा देख सकते हैं, उसी आधार पर SC ST OBC जो भी लगते हैं आरक्षण इत्यादि, राज्य आंदोलनकारी जो भी है, उसी के अनुसार आप क्या करिए, नए नोटिफिकेशन पर कार्य करिए। आप देख सकते हैं 30 दिसंबर 2024 का ये पत्र है, यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। और जिसको ये कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया, जैसे सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून यानी UKSSC के जो सचिव हैं, और मुख्य वन संरक्षक को भी ये प्रेषित करने के लिए कहा गया है। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप नए सिरे से अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सारे महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सभी अपडेट यहाँ पर आपको अप टू डेट और लेटेस्ट और बिल्कुल सत्य अपडेट दी जाती हैं। फेक न्यूज़ कुछ भी नहीं फैलाई जाएगी यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखें। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।